Hello, everybody. Welcome to RN Vitals. I'm Prajakta, and I wish you all beautiful nurses out there a very, very, very happy Nurses Day. And kindly celebrate yourself and this beautiful today because we and our profession deserve it. Anyways, तो आज का ये जो वीडियो है वो हिंदी में होने वाला है बिकॉज इट्स स्पेसिफिकली फॉर माई इंडियन नर्सेज क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे सवाल पूछे जा रहे थे इंस्टा पे और कमेंट सेक्शन में कि क्या करे, इंडिया में रहे या बाहर चले जाए, बाहर कैसा है, इंडिया में कैसा है। तो जस्ट बात करते हैं उस बारे में कि कैसी है नर्सिंग इंडिया में और अब्रॉड में। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो हम 5 पैरामीटर्स में कंपेयर करते हैं योर करियर इन इंडिया और योर करियर इन अब्रॉड। सो द फर्स्ट थिंग इज़ स्कोप। तो इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में कोई स्कोप नहीं है नर्सिंग का। आप गवर्नमेंट जॉब अगर ले रहे हो तो आप स्टाफ नर्स बन के पूरी ज़िंदगी बैठ जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट 50,000 होगा। आई थिंक दिस इज़ टोटल नॉनसेंस, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकल रहे हो, जब आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, जब आपको अपना बड़ा सपना नहीं देखना, जब आपको वही वाली थोड़ी सी मेहनत में बहुत सारी सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है और वैसा कहीं नहीं होने वाला है, ना इंडिया में ना अब्रॉड में। तो एक छोटी सी चीज़ है कि इंडिया में बहुत सारा स्कोप है। आप एक ट्यूटर बन सकते हो, आप एक क्लिनिकल एजुकेटर बन सकते हो, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, स्टाफ नर्स बन सकते हो। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ स्कोप इन इंडिया एज वेल एंड इट इज़ हाई पेइंग एज वेल। आप अगर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स कर रहे हो, जैसे कि एंक्लेक्स हो गया या सॉरी एम्स हो गया या तो फिर आरआरबी हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव 70K समथिंग योर स्टार्टिंग सैलरी। तो आई थिंक दैट्स नॉट ऑर्डिनरी। ये छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में 50K से प्लस सैलरी होना इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू सर्वाइव द बेस्ट लग्जूरियस लाइफ दैट यू कुड एवर इमेजिन। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अगर इतना कम पड़ रहा है तो मतलब आपकी चॉइसेस थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम है, उसके लिए फिर आपको अब्रॉड ही स्विच करना पड़ेगा। कंपेयर टू दैट, अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ, स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं इस कंट्री के बारे में आपको ज़्यादा बता सकती हूँ। वाइड वैरायटी ऑफ स्कोप, आपको बहुत सारे फील्ड मिल जाएंगे। आप स्कूल हेल्थ नर्स बन सकते हो, आप जेल में नर्स बन सकते हो, आप एक नर्सिंग होम में या फिर एज केयर में नर्स बन सकते हो। वाइड वैरायटी ऑफ स्कोप। इसमें पे प्रिटी मच इक्वल रहेगा और वो पे काफ़ी हाई है। बट द वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ with high pay, with high prestige comes high responsibility as well। आप ऐसा मत समझो कि यहाँ पे आ जाने के बाद जैसे हम इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही करेंगे, पेशेंट को जो करना है करना करेगा, हमें जो करना है वो हम करेंगे। इट्स वेरी डिफरेंट। Nursing in India and nursing abroad, specifically in Australia, if I talk about, it's very, very different. It's very patient centered, very sensitive to a छोटा एरर, कुछ भी आपने अगर क्रिटिकल एरर किया ना तो वो सीधे आपके लाइसेंस पे आ सकता है। दे कैन टेक अवे योर लाइसेंस, दे आर वेरी सेंसिटिव टू थिंग्स। सो ये बस मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि सिर्फ ये चीज़ देख के यहाँ पे मत आओ कि पे बहुत अच्छा है। पे के साथ साथ स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो यू विल बी बर्डनड विद स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। तो वो है, इट्स जस्ट एन एस्पेक्ट। सो दैट्स स्कोप। सेकेंड इफ़ वी टॉक अबाउट इज़ द प्रिपरेशन। अभी प्रिपरेशन में इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि अगर आप इंडिया में अपने करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो स्ट्रेस है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ी सी कम लगेगी कंपेयर टू योर प्रिपरेशन फॉर अब्रॉड। बिकॉज अब्रॉड बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके आता है। जैसे
छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर आपको इंडिया में नर्सिंग ऑफिसर अपने हाईएस्ट पोस्ट के लिए भी एम कर रखा है कि मैं जैसे अपनी नर्सिंग ख़त्म करूँगी मैं जुड़ जाऊँगी अपनी एम्स की प्रिपरेशन में, आपको एम्स की कोचिंग की कॉस्टिंग मैक्सिमम भी अगर मैं बोलूँ तो होगी 30,000 40,000, दैट्स द मैक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। फ़ीस कितनी है? 2 to 3,000 आई थिंक फॉर्म फिल करने की फ़ीस। एंड उसके बाद आपकी सिलेक्शन अगर हो गई तो आप दूसरी स्टेट में जाके रहने लगोगे, उसका एक्सपेंसेस वट एवर यू कैलकुलेट दैट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको फॉर अब्रॉड की एस्टिमेटेड कॉस्ट बताऊँ, आपके 3 से 4 लाख सिर्फ जाएंगे एंक्लेक्स के लिए अपीयर होने में। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद अगर आपका हो गया, आपको लगवाने पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके बाद आपको लगवाने पड़ेंगे विजिटर वीज़ा, और उस वीज़ा के बेस पे आपको आना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, और आपको देनी पड़ेगी अपनी ऑस्की विच इज़ अ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। उसके बाद ऑस्की भी निकल गई अगर, तो उसके बाद आपको देनी पड़ेगी अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, IELTS PT वट एवर सूट्स यू विथ 7 ईच। तो कुल मिला के दैट इज़ 3 एग्ज़ाम्स प्लस 1 वीज़ा फाइलिंग। आप इमेजिन करो उस इंडिया के 30,000 35,000 या 1 लाख से दिस इज़ लाइक 6 to 7 टाइम्स। सेकेंडली, इंडिया के जो प्रिपरेशंस है वो आपको मेंटल टोल इतना नहीं देंगे जितना आपको फॉरेन एग्ज़ाम्स देगी। आप चाहे एंक्लेक्स की बात करो, आप चाहे ऑस्की की बात करो, या हम इंडियंस के लिए इवन इफ़ यू टॉक अबाउट 7 each for English proficiency, it's not easy. It is going to take a toll on your mental health. बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारी एंग्जाइटी होगी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ऑस्की, इट्स लिटरली योर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। कोई आपको देख रहा है और आप उसके सामने अपने प्रैक्टिकल स्किल्स दिखाने वाले हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो टाइम बेस्ड। आपको 10 मिनट में एक पूरा स्टेशन ख़त्म करना है। विल लेटर टॉक अबाउट ऑस्की इन डिटेल्स, बट टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, एंक्लेक्स ऑस्की ये सब एग्ज़ाम्स बहुत सारा बर्डन डालेगी आपके दिमाग पे, बहुत सारा प्रेशर डालेगी। तो अगर आप लिटरली डेडिकेटेड नहीं हो ना इन चीज़ों के लिए, आप रिलीजियसली पढ़ नहीं रहे हो ना इन चीज़ों के लिए, वो पहले अटैम्प्ट में नहीं निकलेगा। एंड यू इमेजिन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, अगर आपको सेकेंड अटैम्प्ट देना पड़े तो आपको फिर से ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट ईजी। यू इमेजिन, यू टेक योर डिसीजंस। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि सिनारियो ये कैसा है और इंडियन कैसा है, तो आप अपने दिमाग में बिठाओ चीज़ों को और फिर सोचो। आई एम नॉट सेइंग कि ये पाथवे लेना चाहिए, ये पाथवे नहीं लेना चाहिए। आपको जो सूट कर रहा है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, प्लीज़ थोड़ा सा उस बारे में सोच के आप अपने डिसीजंस लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि ये कुछ कर रहा है तो हमें भी वो करना चाहिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर कनाडा चली गई तो मुझे भी जाना चाहिए, इंडिया में कुछ नहीं है। किसी और के सपने को अपना सपना मत बनाओ, क्योंकि उसके पास वो सपना पूरा करने के लिए शायद अभी रिसोर्सेज है, टाइम है, एनर्जी है, फाइनेंसेस है। अगर आपके पास भी सेम है तो आप कंपेयर करो, अगर नहीं है तो चूज़ योर ओन ऑल्टरनेटिव, फाइंड योर ओन ऑल्टरनेटिव। मैं क्यों कह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर से पैसे का वो सब करके दे आर ट्राइंग टू फिट इन टू दिस अब्रॉड कल्चर। फिर अगर नहीं हो पाता इंक्लेक्स या नहीं हो पाती उसकी, तो दे काइंड ऑफ गो इन टू अ PTSD उनको। और दैट्स प्रिटी ऑब्वियस बिकॉज आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ योर money and coming from a middle class family, this is going to be very hard. So be prepared. That's just what I'm trying to say. If you're choosing this pathway, just be very 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 prepared because it is going to be hard. I'm telling you straight away. Third thing अगर हम डिस्कस करें तो वो है स्टेबिलिटी। इंडिया में अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे, ऑब्वियसली अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी, और अगर आप अब्रॉड की भी बात करो तो भी आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बस डिफरेंस इतना है कि इंडिया में आप स्टेबिलिटी थोड़ी सी जल्दी अचीव कर पाओगे, यहाँ पे इट्स गोइंग टू टेक टाइम।
क्योंकि एक तो आपने पैसों का इधर-उधर से सेटिंग करा हुआ है, वो सब आपको ठीक से करना है। आप एक कंप्लीटली नई कंट्री में जा रहे हो, आपकी यहाँ पे ऑलरेडी स्पाउस है या फैमिली है तो ठीक है, वरना आप खुद सब कुछ सेटअप करने वाले हो, टाइम लग जाएगा। थोड़ा-सा माहौल आपका डिस्टर्ब हो सकता है, आप थोड़े से मेंटली, फिज़िकली डिस्टर्ब हो सकते हो इन द प्रोसेस, सो दैट इज़ इट। और ये सब चीज़ें मैटर करती है। हम जब अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं सोचते, हम बस अपना टनल विजन रख के कुछ एक आधा गोल हम सेट कर लेते हैं कि पैसा ही पैसा होगा, बट इन रियलिटी यू नीड टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, और तब आपको जाके डिसीजन लेना चाहिए तो आप और आपके फैमिली मेम्बर्स परेशान ना हो। यू कैन प्लान अ सेफ फ्यूचर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर समबडी एल्स। सो दिस इज़ मेनली इट। अगर मैं सैलरी की आपको बात करूँ, दैट्स द लास्ट पॉइंट। इंडिया में आपकी मोस्टली सैलरी मिनिमम आई थिंक 10,000 से शुरू होता है। अगर आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल या फिर कॉलेज में अगर आप पढ़ाने जा रहे हो या फिर क्लिनिक हैंड के जैसे आप अगर जा रहे हो तो आई थिंक 10 to 15,000 से शुरू होके इट कैन रेंज अप टू 1 लाख योर स्टार्टिंग सैलरी एज अ BSN। अगर हम अब्रॉड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो डिफरेंस है हर जहाँ पे आप काम कर रहे हो। अगर आप एज केयर फैसिलिटी में काम कर रहे हो, आपकी पे ज़्यादा होगी। ज़्यादा से अगर मैं कहूँ तो इट कैन बी अप टू $30 to $70 पर आवर। दैट्स द रफ रेंज जिसके बीच में आपको पे किया जाएगा। और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अराउंड कीमत होती है 54-53, नॉर्मली ये रेट चल रहा है इन इंडियन रुपीज़। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप कन्वर्ट करने ही वाले हो, आप देखने ही वाले हो कि कैसा है। पर इससे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि सिंस आप यहाँ पे रहने वाले हो, आपके सारे खर्चे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में होने वाले हैं, ना कि इंडियन रुपीज़ में। तो ये भी चीज़ थोड़ी सी अपने दिमाग में डाल के रखना कि ऐसा नहीं कि पैसा ही पैसा होगा ये सोच के हम गए थे, अभी पैसा ही नहीं बच रहा है क्योंकि सब कुछ तो टैक्स ले जा रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा है। तो ये सब चीज़ जस्ट छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। बस इतना है जो मुझे कहना था अबाउट योर नर्सिंग करियर, वेदर टू चूज़ इंडिया और अब्रॉड। आई पर्सनली थिंक both the fields, both the places are equally, beneficial and fruitful and beautiful to work. सेकेंड चीज़ मुझे एक स्टूडेंट ने पूछी थी, his name is Prince, if you're watching this, I'm answering your question. प्रिंस ने से बोला था कि मैं जस्ट अभी अपने फर्स्ट ईयर में एंटर कर रहा हूँ कॉलेज के, या मैं अपने जिस नर्सिंग में एडमिशन ले रहा हूँ, तो अगर मेरा प्लान है ऑलरेडी अब्रॉड का तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि आप अगर आप इंडिया में रहने वाले हो तो आपको अपनी नर्सिंग में क्या फ़ोकस करना है, और अगर आप अब्रॉड का सोच रहे हो तो आपको क्या फ़ोकस करना है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एज अ नर्स यू आर गोइंग टू सर्व, तो ये एक सर्विस प्रोफेशन है। तो सपोज़ आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया में कैसी सर्विस आपको देनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा चल रही हैं इंडिया में हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव से। जैसे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। कम्युनिटी इंडिया की बहुत वाइड है, तो अगर आप इंडिया में रहने वाले हो, मेजर जो सब्जेक्ट्स है जैसे फंडामेंटल्स है, मेड सर्च है, वो सब तो लाइक फंडामेंटल्स है, वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा आप नर्सिंग निकालने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि उतना तो आपको आना ही चाहिए अगर आपने नर्सिंग करी है। बट अदर दैन दैट, अगर आप इंडिया में रहने वाले हो तो आपका काफ़ी सारा फोकस कम्युनिटी हेल्थ पे होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पेपर्स है उसमें कम्युनिटी हेल्थ का काफ़ी फोकस रहता है अलॉन्ग विथ ऑल अदर सब्जेक्ट्स। बट दिस आई एम सीइंग फ्रॉम अ नॉलेज पर्सपेक्टिव। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कौन कौन से डिसीज़ेज़ है, कैसे उन डिसीज़ेज़ की ट्रीटमेंट होती है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। डोंट बी अ पैरट। तो दैट्स इट। और अगर आप अब्रॉड की सोच रहे हो, सपोज़ आप एंक्लेक्स की सोच रहे हो, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि
यहाँ पे आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंडिया वाला काम नहीं आएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी सेटिंग अलग है, यहाँ पे हेल्थ केयर सेटिंग अलग है, देखिए फैसिलिटी अलग है, तो वो काम नहीं लगेगा। क्या काम लगेगा? मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा काम लगेगा। फंडामेंटल्स, एज आई सेड, इट्स द बेस, यू हैव टू नो दैट। मेड सर्च, यू हैव टू नो दैट। फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी आपको, फार्माकोलॉजी, बिकॉज एंक्लेक्स ऑस्की सब में फार्मेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे जज यू, दे मार्क यू बेस्ड ऑन योर मेडिकेशन नॉलेज, क्वाइट हाई। इसके अलावा ऑब्स का ही नहीं आपको पता होनी चाहिए, पीडियाट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, बट स्पेसिफिकली मैं आपको फोकस करना कहूँगी ऑन योर साइकियाट्रिक कंडीशंस एंड ड्रग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट है मेंटल इलनेसेस। यू हैव टू नो अबाउट मेंटल डिसीजेस। और अदर दैन दैट, हाइपरटेंशन, स्किन कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, जैसे कि कैंसर हो गया। उसके अलावा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको अब्रॉड के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए, दैट इज़ एलर्जीज़। यहाँ पे एलर्जीज़ बहुत कॉमन है। इंडिया में हम किसी को पूछते भी नहीं है कि आपको किसी कुछ एलर्जी है कि नहीं। यहाँ पे इट्स अ मैंडेटरी क्राइटेरिया कि हर इंसान से जब आप पेशेंट के पास जाते हो, पेशेंट को पूछना ज़रूरी होता है कि आपको कोई एलर्जी है या नहीं, बिकॉज पीपल आर वेरी प्रोन टू एनाफाइलेक्सिस हियर। तो ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। बट मैं आपको ऐसे बोलूँगी कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, बिकॉज यू नेवर नो बाय द एंड ऑफ 4th ईयर शायद आपका प्लानिंग कुछ चेंज हो जाए, शायद लाइफ आपको कोई और टर्न दे दे। बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बी nicely prepared for all the subjects and whatever future life has for you, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज़ों से डील करना। और नर्सिंग इज़ ब्यूटिफुल, एवरी सब्जेक्ट दैट नर्सिंग हैज़ इज़ ब्यूटिफुल। मुझे पता है मैं अगर अपने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ये बात कर रही होती तो ये कभी नहीं बोलती, क्योंकि तब ये बहुत बर्डन लग रहा था। बट अभी व्हेन आई एम आउट हियर डूइंग practicing this profession, I love it. I love it every single day. तो मेरा आपसे बस यही सजेशन है, प्लीज़ be thankful to God that He has placed you in this field, because this is the best possible field you could ever be in. तो yes, that's it. इतनी सी ही थी बात मेरी तरफ से जो मुझे आपसे करनी थी। अगर आपके अभी कुछ क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हैं, काइंडली उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दे सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हैं, RN वाइटल्स प्राजक्ता के नाम से पेज है, मैं लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर द फ्रेशर्स एंड द न्यू कमर्स जो नर्सिंग में जस्ट एंट्री लेना चाहते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी happy Nurses Day again, and good lucks for your future. That's it for today, and take care of yourself. Happy RN.